जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यार आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि मेरे को पर्सनली टीम बहुत आता है एंड बहुत कंफ्यूज है बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन को लेकर। क्या उसके बिना एडमिशन हो पाएगा? तो टॉपिक है आइल्स। क्या हमारे पास आइल्स में 6.5 बैंड है या 6 बैंड है या हर कैटेगरी में 5 बैंड है, या कौन सी एक ऐसी यूनिवर्सिटीज अभी भी है जो विदाउट आइल्स एडमिशन दे रही है? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बोले तो जो अपन बनवाते हैं कॉलेज से एक नॉर्मल सा सर्टिफिकेट, उस पर भी एडमिशन क्या आ रहा है? तो मेरा आंसर है हाँ, आ रहा है। बट कौन से कॉलेजेस में आ रहा है वो जानेंगे यहाँ पे। एंड कौन से कॉलेजेस में स्ट्रिक्ट 6.5 कंपलसरी है, उसके बिना आपको एडमिशन नहीं आएगा, ये भी जानेंगे। सो मेक श्योर करें, लाइक आप कोई एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो फंसे नहीं, अपना टाइम बर्बाद ना करें एक साल का। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर किसी को पर्सनली कंसल्ट करना है मेरे से या मेरे थ्रू एडमिशन प्रोसेस कराना है पूरा एडमिशन टू वीज़ा तक, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है कम्युनिटी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई ये क्वेश्चन मेरे को बार बार आया है कि लाइक हमारे को आइल्स चाहिए ऑस्ट्रिया में नहीं चाहिए, सच्चाई क्या है, आखिरकार रियलिटी क्या है? तो एग्जैक्टली आंसर उसका मैं आपको देने वाला हूँ भाई। सो ऑस्ट्रिया में आइल्स लगता है या नहीं? मेरा आंसर है भाई यस। यस और नो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा गाइस यस। भाई ऑस्ट्रिया में अगर अभी आना है, पहले के टाइम पे क्या था कि भाई आइल्स नहीं लगता था, ठीक है। पहले के टाइम पे एमओआई पे एडमिशन हो जाता था मोस्ट प्रोबेबली। बट अभी अगर आपको यहाँ पे आना है तो आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, नॉट 100%, कह सकते हैं 99%, बट 1% अभी भी है ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको विदाउट आइल्स एडमिशन मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है और कौन कौन से में आइल्स ज़्यादा जरूरी हो चुका है। ये भी हम जानेंगे पूरे वीडियो के अंदर। पूरे वीडियो में बने रहना भाई। तो गाइस एक एक्सेप्शन है, ठीक है, मोंटान यूनिवर्सिटी ऑफ लियोवन। जैसे कि आप मोंटान यूनिवर्सिटी ऑफ लियोवन की वेबसाइट पे आओगे, एप्लीकेशन फॉर मास्टर प्रोग्राम या एप्लीकेशन फॉर बैचलर प्रोग्राम करोगे, तो जैसे ही नीचे जाओगे भाई, यहाँ पे आपको दिखेगा मास्टर प्रोग्राम का B2 लेवल, ठीक है। यहाँ पे आप इनका अगर करिकुलम या फिर इनका क्राइटेरिया खोलोगे तो यहाँ पे क्लियर दिखता है कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो B2 लेवल जरूरी है। बट B2 लेवल में इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि एमओआई भी एक्सेप्टेबल है। बट एट सम टाइम एमओआई पे एडमिशन दे रहे हैं, अभी भी एमओआई पे दे रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लियोवन। बट उस केस में भी ये लोग कहीं ना कहीं आपको एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है। सो हो सकता है एग्जाम दे दे, हो सकता है आपको सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट दे दे, बट दे रहे हैं एडमिशन अभी। अभी की जो हालत है उसके हिसाब से केवल और केवल ऑस्ट्रिया के अंदर मोन्टान यूनिवर्सिटी ऑफ लियोवन है जो आपको एडमिशन एमओआई पे भी दे रही है। बट अलग यूनिवर्सिटीज जो अनदर यूनिवर्सिटीज है, क्या और कोई है? चलिए हम आगे देखते हैं। अगर नहीं है या है तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है और उसके क्या क्राइटेरिया है। बट मोन्टालिया में भी डिपेंड करता है, अगर आपको एम पे एडमिशन मिल रहा है, डिपेंड अपॉन आपका प्रीवियस डिग्री क्या है, वो क्या इंग्लिश में कंप्लीट हुआ है। अपार्ट फ्रॉम डैट ये यूनिवर्सिटी का इंटरनल एवेल्यूएशन होता है और रिजल्ट डिपेंड करता है उनके लाइक पर्सनल जो भी लाइक काउंसलिंग होता है या कोई जो भी मीटिंग होता है उसके ऊपर आपका। सो या एम पे एडमिशन मोस्ट प्रोबेबली अभी भी मिल रहा है लियोवन में, केवल मोन्टान यूनिवर्सिटी ऑफ लियोवन इन ऑस्ट्रिया। उसके अलावा अगर हम लोग अप्लाई करते हैं TUN, TU ग्राज, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, FH यूनिवर्सिटीज या JK लिंच, कोई सी भी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ क्लैगनफर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ इंसबर्ग एंड इंस लाइक XYZ यार, कोई सी भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ देम विल आस्क फॉर आइल्स एग्जाम। एंड आइल्स के बिना आपको एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। आइल्स में अब आपको मिनिमम 6.5 बैंड चाहिए, ठीक है। एंड 6.5 से नीचे है, 6 बैंड है, तो भी आपका एडमिशन क्लियरली इन सारी यूनिवर्सिटीज में रिजेक्ट हो जाएगा लियोवन के अलावा। एक चीज़ और, JQ लिंच के लिए स्पेशल, अगर आप JQ लिंच में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे हर कैटेगरी में 6.5 चाहिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ओके, हर कैटेगरी में 6.5 चाहिए। अगर किसी में ओवरऑल 6.5 से नीचे हो आप तो एडमिशन डायरेक्ट रिजेक्ट होगा। सो मेक श्योर करें हर कैटेगरी में 6.5 हो अगर JQ लिंच में एडमिशन चाहिए। एंड TU ग्राज में आई थिंक 7 चाहिए, जो कि कर दिया है नया क्राइटेरिया, ओके। सो या मेक श्योर करें IELTS इज कंपलसरी, लाइक एक्सेप्शनल है मोन्टान। जेक्लिंज में सब में चाहिए 6.5 और बाकी में ओवरऑल 6.5 भी चलेगा, ठीक है। ग्राज में 7 जरूरी है। उसके अलावा भाई एजेंट्स पे थोड़ा ध्यान मत दो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो बोलते हैं कि भाई उन्होंने बोला है मेरे को कि 6 बैंड आइल्स में है तो भी एडमिशन हर जगह हर एक यूनिवर्सिटी में दिला देंगे। तो नहीं, ये सच्चाई नहीं है। आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका एक्सेल बर्बाद होगा, तो उस चीज़ को ध्यान रखो। मेरे से कोई काउंसलिंग लेता है तो मैं उसको डायरेक्ट बताता हूँ भाई एडमिशन होगा, हाँ या ना, क्लियर। उसको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, बट झूठ मत बोलो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बर्बाद होगी, एक साल पूरा टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। सो मेक श्योर करो कंफर्म करने का, ओके। सो या मैं पर्सनली भाई सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आइल्स करके आओ, 6.5 बैंड
पूरा करके आओ। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर कोई दिक्कत आता है मेरे से आप पर्सनली कनेक्ट करो, या एंड आप चाहते हो कि आपका प्रोफाइल मैं इवेल्युएट करूँ तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप कम्युनिटी में डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो। 1-in-1 मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो एज पर माई अवेबिलिटी, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोफाइल इवेल्युएट करूँगा, आपके कोर्स बताऊँगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आपके कितने % एडमिशन के चांसेस हैं, एंड कब तक आप यहाँ आ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आगे भी मेरे से सेशन कंटिन्यू करना है आपको, आई मीन आपको एडमिशन प्रोसेस मेरे थ्रू कराना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, एंड जेके लिंच का टूर मैं जनवरी में करूँगा क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी बंद हो चुकी है। जेके लिंच, यूनिवर्सिटी ऑफ बयाना, TUN सभी का धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो या नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।